नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा ही नहीं, पूरे मिथिलांचल में रेडियंस क्लासेस की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए कि नीट या जेई एडवांस की परीक्षा में सफलता के बाद नीट में 3 ऐसे छात्र हैं जिन्हें सरकारी जो कॉलेजेस हैं, जो कि मेडिकल कॉलेज में, वहाँ उनका नामांकन हुआ है। वहीं हम बता दें, आईआईटी में भी 4 ऐसे छात्रों का नामांकन हुआ है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। रेडियंस क्लासेस के तमाम शिक्षक, छात्र और मैनेजमेंट जो कैप्टन ए के झा है, उनकी निगरानी में छात्र छात्राओं ने सफलता हासिल की है। हम बता दें, अभी जो चल रहा है वो हम बता दें कि अभी नामांकन चल रहा है और अंतिम समय है, जिसमें हम बता दें कि 11th के 4 बैच, 12th और टारगेट के 3-3 बैच चल रहे हैं, जिसमें अंतिम बैच के लिए नामांकन चल रहा है। और हम बता दें, अभिभावकों का भी रुझान रेडियंस क्लासेस के प्रति बढ़ रहा है, क्योंकि जिसका मार्केट में चर्चा होगी रिजल्ट को लेकर के, उसी के तरफ झुकाव होगा। पूरे मिथिलांचल में रेडियंस क्लासेस ने जो अपनी ऊंचाई, अपना नाम, अपनी शोहरत हासिल की है अपने शिक्षकों के बल पर, क्योंकि कैप्टन ए के झा प्रत्येक दिन शिक्षकों से मिलकर छात्रों का फीडबैक लेते हैं और ऐसे छात्रों की अलग से तैयारी की व्यवस्था करते हैं, जिनका रैंक बेहतर होता है। और जो नीचे हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं, उनके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर के उनको उस लेवल तक लाने का प्रयास करते हैं, जो कि सिर्फ रेडियंस क्लासेस करता है। देखिए पूरा रिपोर्ट। पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया हो रही है। अभी आ, हमारे 11th के 4 बैच रन कर रहे हैं, टारगेट के 2 बैच रन कर रहे हैं, 12th के 3 बैच रन कर रहे हैं और 7, 8, 9, 10th फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन का बैचेस रन कर रहा है। बहुत जोर शोर से पढ़ाई लिखाई चल रही है बच्चों की। अब हम लोग भी थोड़ा सा फ्री हो गए हैं, क्योंकि अभी तक 4 मई तक हम लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी थे। उसके बाद फिर 18 मई को, 4 मई को नीट का एग्ज़ाम हुआ था, फिर 18 मई को हमारा जेई एडवांस का एग्ज़ाम था। तो हमारे जितने भी अपीयरिंग स्टूडेंट थे उनके साथ थोड़ा सा हमारा समय ज़्यादा जा रहा था। तो अब हम लोग कम्प्लीटली जो फोकस कर रहे हैं, जो अभी हमारे 11th 12th और टारगेट और फाउंडेशन के बैचेस चल रहे हैं। अब नेक्स्ट ईयर जेई का एग्ज़ाम जनवरी में है, तो अभी हमारा सारा फोकस जो है नेक्स्ट ईयर के जो अपीयरिंग बच्चे हैं उनके लिए, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर जो बच्चे अपीयर होने वाले हैं उनका जो प्रिपरेशन चल रहा है उस पर हमारा फोकस है। नीट में भी हमारा बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया है। 5 बच्चे हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए क्वालिफ़ाई किए हैं, जिसमें 3 बच्चों का रैंक बहुत ही बढ़िया है। और जेई एडवांस में हमारे यहाँ से 7 बच्चे क्वालिफ़ाई किए थे, जिनको कि आईआईटी मिल रहा है, तो उनका काउंसलिंग वगैरह भी चल रहा था, तो मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा व्यस्त था। तो अभी हमारा कंप्लीट फोकस जो है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट पे है। हमारी पूरी टीम, पूरा रेडियंस टीम जो है, उन बच्चों के मेंटरिंग में, उनके एजुकेशन में, उनके एकेडमिक्स में, उनके डाउट्स में, उनके टेस्ट में हम लोग सब सारे लोग लगे हुए हैं। और 3 जुलाई को हमारा लास्ट बैच स्टार्ट होने वाला है फॉर 11th एंड टारगेट। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ के देख सकते हैं। यहाँ के देखने के बाद उनको अगर लगता है कि हम उनके भविष्य को संवारने में उनकी मदद कर पाएंगे, तो वो इसलिए आकर के यहाँ इनरोल हुए। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, अभी रेडियंस की जो टीम है, एकेडमिक टीम, अभी पूरे मिथिलांचल में सबसे बेहतर टीम है हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी में। और इसका एविडेंस जेई एडवांस का रिज़ल्ट समाज ने देखा ही है, नीट का भी रिज़ल्ट देखा ही है। और हमारे यहाँ से तो हम कोई फेक रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो भी बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफ़ाई किए हैं उनको हम लोग शुरुआत से ही उनके साथ काम कर रहे हैं। लंबे अरसे से हमने उनके साथ काम किया है, मेहनत किया है, जिसी का नतीजा था ये जेई एडवांस और नीट का रिज़ल्ट। हर जगह के टीचर हैं। कुछ टीचर मैथिल भी हैं जो पहले बाहर पढ़ा रहे थे, अभी यहाँ पढ़ा रहे हैं। बंगाल से भी हैं, कोटा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं। हर जगह के टीचर हमारे पास हैं। और टीचर किस जगह के हैं वो मैटर नहीं करता है, जो उनका काम है वो कितने बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। राइट। तो हमारी जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी की जो टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम है पूरे बिहार में। और उसको हमने प्रूव भी किया है जेई एडवांस और नीट का रिज़ल्ट दे करके। सेम टीम काम कर रही है और सतत काम कर रही है। मैं भी खुद लगा रहता हूँ हमेशा उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ। तो मेरा तो मोस्ट ऑफ द समय टीचर और बच्चों के साथ गुजरता है।
रेडियंस क्लासेस को तो डे वन से जब ने मैंने स्थापना की एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, मेरा एक ही विज़न है, एक ही सपना है कि जैसे इस बार भी नीट का रिज़ल्ट हो, चाहे जेई एडवांस का रिज़ल्ट हो, चाहे जेई मेंस का रिज़ल्ट हो, टॉप 10 में मिथिलांचल के बच्चे हमेशा रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बच्चे यहाँ से ना पढ़ के कोई दिल्ली से पढ़ता है, कोई कोटा से पढ़ता है। तो मेरा तो एक ही सपना है, यहाँ के बच्चे यहाँ रह के पढ़ के टॉप 10 में आएँ। तो वही सपनों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले साल हमारा जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 36 आया था कृष्णराज का। इस बार भी जो है हमारा बेस्ट जो जेई एडवांस का रिज़ल्ट है वो रैंक 536 है, और नीट में जो हमारा बेस्ट रिज़ल्ट है रैंक 1233 है। बस हम लोग सतत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी ही टॉप 10 में भी हम लोग आएंगे। जो भी बच्चे आईआईटी नीट चाहे बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करें। उनको एक अच्छी मेंटर और एकेडमिक टीम की ज़रूरत होती है जो उन्हें गाइड कर सके। तो रेडियंस के पास बहुत ही मेंटरिंग तो मैं बच्चों का खुद ही करता हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन मेरा एक्सपीरियंस जो है सब लोग जानते ही हैं। मैं थ्रू आउट रैंक 1 रहा हूँ, राइट। और मेरी पढ़ाई लिखाई हिंदुस्तान, इंग्लैंड और सिंगापुर से हुई है। तो मेंटरिंग तो मैं बच्चों का खुद करता हूँ। एकेडमिक टीम हमारे पास सबसे बेहतर है। तो जो बच्चे भविष्य में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं तो बार बार मैं यही बोलता हूँ कि रिज़ल्ट कोचिंग का नहीं होता है, बच्चों का होता है। तो बच्चे उस रिगर से मेहनत करें और उसमें जहाँ जो उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है वो अगर हमारे पास हैं तो हम उनको वो सपोर्ट देने के लिए हमारी ड्यूटी है, वो हम सपोर्ट देते हैं। बाहर के भी बच्चे हैं जिनको भी जो गाइडलाइंस की ज़रूरत है वो हमारे पास आएंगे, तो वो हमारे बच्चे हैं चाहे नहीं हैं, वो मिथिलांचल के हैं इसलिए हमारे हैं, और उनको जो भी ज़रूरत पड़ेगी वो मदद करने के लिए हम तैयार हैं। मेरा नाम हुआ कैप्टन आशुतोष कुमार झा। मैं फाउंडर एंड डायरेक्टर रेडियंस क्लासेस।